हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद वन। आज हम क्रिएट करेंगे टैब्स कंपोनेंट रिएक्ट में। क्या करना है आपको, डिफरेंट टैब शो कर रहे हो आप, जिस पे भी यूज़र क्लिक करता है वो टैब आपको दिखानी है, उसका कंटेंट बेसिकली। सेटिंग पे करता है तो सेटिंग का कंटेंट, इनवॉइस पे करता है तो इनवॉइस का कंटेंट, बस इतना ही काम है, ठीक है। और आप अगर इसे थोड़ा ध्यान दोगे तो ये काफ़ी सिमिलर है आपके स्टेपर कंपोनेंट की तरह। ट्राई करना दोनों एक बार तो आपको सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। चलते हैं, क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ क्या करा है, कंपोनेंट पहले ही बना लिया है, टैब्स डॉट जेएस, स्केलेटन है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं है, बस स्केलेटन है अभी। तो इसे हम ऐप डॉट जेएस में यूज़ कर रहे हैं, टैब्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी जो टैब्स कंपोनेंट हम बना रहे हैं, इसमें इसको तो पता नहीं राइट कि कितनी टैब्स शो करनी है, उसका कंटेंट क्या है। तो ये क्या करता है, प्रॉप्स में एक्सपेक्ट करता है टैब्स का डेटा, कि मतलब जो भी यूज़ करेगा वो डेटा मुझे भेजेगा कि क्या टैब्स हैं और उनका क्या कंटेंट है, ठीक। तो ऐप डॉट जेएस कर रहा है, अब ऐप डॉट जेएस को इसे भेजना चाहिए, राइट। क्या भेजना चाहिए इसे, टैब्स डेटा, टैब का डेटा भेजना चाहिए, है कहाँ। तो देखो, जब आप बिल्ड कर रहे हो तो हो सकता है आप इसे फैच डेटा करके आप शो करो। अभी के लिए क्या करते हैं, यहीं स्टोर कर लेते हैं, ठीक। तो मैं डेटा ले आता हूँ, ओके। तो अपने पास डेटा है, ये डेटा है। और बेटर वे तो पता है क्या रहेगी, आप एक कॉम्पोनेंट, एक फोल्डर बनाओ डेटा, उसके अंदर ये डेटा स्टोर करो और उसे यहाँ इंपोर्ट करो, वो बेटर रहेगा। बट अभी के लिए हम इसे पास कर देते हैं, टैब्स डेटा गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो यूआई स्ट्रक्चर देख लेते हैं, राइट। फंक्शनैलिटी तो बाद में ही देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सीएसएस इतनी कुछ लिखी नहीं है मैंने, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले बटन्स दिखाते हैं, जितनी भी टैब्स हैं। जैसे देखो, अगर आप डेटा एनालाइज करो तो एरे, उस एरे में क्या है, हर एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट में आपके पास लेबल है कि प्रोफाइल, डैशबोर्ड, सेटिंग्स, सब। तो ये सब दिखाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, टैब्स में। टैब्स में टैब्स डेटा तो आ ही रहा है, और इसको क्या बोल देते हैं, क्लास नेम दे देता हूँ मैं इसको कि ये अपनी टैब्स है, राइट। इसके अंदर दो डिव बना लेते हैं। दो डिव क्यों बना लेते हैं, पहला डिव तो हो गया आपका बटन्स दिखाने के लिए, राइट, कि कितने बटन्स है, टैब्स दिखाने के लिए। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका कि कंटेंट क्या है, राइट। तो मैं इसे बोल देता हूँ टैब्स कंटेनर हो गया ये। और दूसरा क्या हो गया आपका क्लास नेम, टैब्स के कंटेंट क्या है, ठीक है। ये बैम नेमिंग है क्लास नेम की, पढ़ लेना, थोड़ा सा सही रहता है ये, ठीक है, बढ़िया रहता है। तो टैब्स कंटेनर हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें जितने भी लेबल हैं सब दिखा दो। तो मैप लगाओ टैब्स डेटा पे। मैप लगाएंगे तो क्या मिलेगा, एक एक आइटम मिलेगा। उस आइटम में से हमें क्या दिखाना है, बटन दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी उस आइटम में से क्या दिखाना है, हर एक लेबल के लिए बटन दिखाना है, तो ठीक है। तो आइटम डॉट लेबल ना, आइटम डॉट लेबल देखते हैं। तो अपने पास 4 बटन आ गए, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, अब हमें कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट में कंटेंट क्या दिखा देता हूँ, पहले वाले का कंटेंट दिखा देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो टैब्स डेटा है उसके 0 का कंटेंट हम शो कर देते हैं। आ गया कंटेंट, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ, और ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर और हाइट वेट दे देते हैं इसे टैब्स कंटेंट को। और इसमें अगेन बेटर वे क्या रहेगी, आप यहीं पे क्या बनाओ, आप एक CSS फाइल बनाओ ऐसे करके, टैब्स डॉट CSS, ठीक है। उसको आप यहाँ क्लासेस, जो भी क्लास है आपकी, उसको स्टाइलिंग दो। जैसे मैं क्या देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 16 रैम, हाइट दे देता हूँ थोड़ा जैसे 20 रैम, और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सही। अच्छा, ये अभी यूज़ नहीं हो रही, तो टैब्स में जाएंगे अपने टैब्स कंपोनेंट में और इसमें यूज़ कर लेंगे इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है, टैब्स डॉट CSS, सही। बॉर्डर आ गया अपना, बहुत बढ़िया, बॉर्डर आ गया। तो इसमें क्या कर देते हैं, जैसे अभी ऊपर भी बॉर्डर आ रहा है, तो मैं बॉर्डर जो टॉप है ना उसको नन कर देता हूँ, बॉर्डर टॉप नन, सही। बॉर्डर टॉप का नहीं है, बाकी सब जगह बॉर्डर है। अब क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्टिव है अपना, 0, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट हम कंटेंट किसका दिखा रहे हैं, प्रोफाइल इन्फो कंटेंट। डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, सेटिंग्स पे जा रहा हूँ तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, राइट, ये कुछ नहीं हो रहा। तो अब इसको हैंडल करते हैं फंक्शनैलिटी को, कि आपको कौन सी टैब दिखानी है, बेसिकली कंटेंट किसका दिखाना है। अभी आप क्या दिखा रहे हो, 0 का दिखा रहे हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे यूज़र थोड़ा सोचते हैं, जैसे यूज़र टैब पे क्लिक करेगा, यूज़र के एक्शन पे आपको क्या करना है, आपको UI पे चेंजेस करने हैं, ठीक है, और आपको मेंटेन भी रखना है कुछ। तो क्या कर सकते हैं, एक स्टेट मेंटेन करते हैं, एक स्टेट मेंटेन करते हैं किसके लिए, करंट टैब के इंडेक्स के लिए। अच्छा, सेट करंट टैब इंडेक्स, सही। यूज स्टेट हुक अपना हेल्प करेगा, इनिशियल 0 है। अच्छा, और अभी तक जो हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 दिखा रहे थे उसकी जगह क्या दिखा देंगे, उसकी जगह हम करंट टैब इंडेक्स दिखा देंगे, सही।
अब क्या करना है, अब हमें करना है जैसे ही कोई यूज़र बेसिकली हमारे बटन पे क्लिक करता है, जिस भी बटन पे वो क्लिक कर रहा है, हम क्या करें, हम सेट कर दें करंट टैब इंडेक्स को उस इंडेक्स से जो भी जिस भी बटन पे यूज़र ने सिलेक्ट करा है उसका जो इंडेक्स है। इंडेक्स कैसे पता चलेगा, मैप आपको देता है, ठीक है। मैप आपको पहला जो पैरामीटर है वो आपका पहला आर्ग्यूमेंट आपका आइटम है, दूसरा बेसिकली इंडेक्स होता है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। जैसे जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा, ठीक है, वही हम इंडेक्स सेट कर देंगे, और जैसे ही अपनी स्टेट सेट हो जाएगी कंपोनेंट री-रेंडर होगा, कंपोनेंट री-रेंडर होगा तो अपना कंटेंट शो हो जाएगा। देखते हैं डैशबोर्ड, सेटिंग्स, इनवॉइस, प्रोफाइल, सही है, बढ़िया। तो थोड़ी सी स्टाइलिंग तो मैंने बिल्कुल भी नहीं दी है, अगर देनी है तो इसे सेंटर में ले आओ। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर करके अलाइन वर्टिकली करता है, जस्टिफाई हॉरिजॉन्टली करता है, तो सेंटर में आ जाएगा अपना टेक्स्ट, सही। इसके अलावा अगर आपको ये इफेक्ट देना है कि ऐसा लगे कि प्रोफाइल क्लिक है, डैशबोर्ड क्लिक है, तो कुछ नहीं करा है इसमें, बॉर्डर बॉटम हटा दिया है बस, और कुछ नहीं करा है। तो देखो इसमें जाके इसमें क्या करता हूँ मैं, एक एक्टिव क्लास दे देता हूँ, जिस पे भी एक्टिव क्लास होगी तो उसका बॉर्डर बॉटम जो होगा ना वो हटा देंगे, बस इतना ही करा है। तो टैब में वापस जाता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर करंट इंडेक्स, बेसिकली यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं बेस्ड ऑन, क्लास नेम किसके बेस पे दे देते हैं, जो भी करंट सिलेक्ट है। अगर आपका इंडेक्स, आपके पास 4 बटन है, जिस भी इंडेक्स पे अभी करंट सेट है, बेसिकली जिस भी इंडेक्स पे करंट टैब इंडेक्स है, जो भी क्लिक है करंटली, उसको एक्टिव क्लास दे देंगे। तो देते हैं एक्टिव क्लास, यहाँ चेक करते हैं पहले, अगर करंट टैब इंडेक्स किसके इक्वल हो गया है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अगर ऐसा है तो एक्टिव क्लास दे दो, नहीं तो कोई भी क्लास मत दो, कंडीशनल क्लास दे दी। तो देखो सेटिंग्स, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, सेटिंग्स, इनवॉइस, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्लिक है अभी, ठीक है। नॉट अ गुड स्टाइलिंग, आप कर लेना। अच्छा, इसमें इसके अलावा और क्या हो सकता है, अब आप एक कंपोनेंट बना रहे हो ताकि ये और भी जगह यूज़ हो पाए, राइट। ऐसा तो नहीं बना रहे एक ही बार यूज़ करना है, रीयूजेबल कंपोनेंट बना रहे हो, तो जैसे प्रॉप्स चेंज होगा सब कुछ चेंज हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपोनेंट इसे यूज़ कर रहा है, ध्यान से सुनना, जो कंपोनेंट इसे यूज़ कर रहा है अभी के लिए ऐप, तो ऐप कंपोनेंट भी सपोज उसे कुछ करना है, जैसे टैब चेंज हो रही है ना, उसको कुछ करना है, राइट। सपोज उसने एक हैंडलर लिखा हुआ है अपने पास, हमें नहीं पता उसे क्या करना है, यूज़र के डिफरेंट बेसिकली यूज़ केस हो सकते हैं, राइट। तो सपोज उनके पास है ऑन टैब चेंज हैंडलर, उन्होंने बेसिकली जो भी अपना कंपोनेंट यूज़ कर रहा है उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लॉजिक लिखा हुआ है, राइट। तो टैब चेंज, अभी तो मैंने डमी लिख दिया, हो सकता है कुछ यूज़ केस, राइट, कि उन्हें कुछ शो करना हो, डेटा मंगाना हो, अपडेट करना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो बट वो क्या चाहते हैं, ये जो है ना, जैसे आपकी टैब चेंज हो रही है, जब आपकी टैब चेंज हो रही है तो इसको भी आप कॉल कर दो, इसको भी इन्वोक कर दो। तो अब इसको इन्वोक कराना चाहते हैं तो अब हम अपना जो है कंपोनेंट हमने टैब्स बनाया उसे ऐसा बनाएंगे कि इस चीज़ को भी हैंडल करें, कि अगर किसी को हैंडलर पास करना है टैब चेंज पे तो वो भी हम मेंटेन कर दें। और ये भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप इंडेक्स दो कि कौन सा अब करंट हुआ है, ये भी एक्सपेक्ट कर सकता है, राइट, कि आप इंडेक्स बताओ कौन सा अब करंटली एक्टिव है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम बस पास प्रॉप्स में एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, और क्या करेंगे, राइट, कि ऑन टैब चेंज हैंडलर, ऑन चेंज पे हम ऑन चेंज नाम का एक प्रॉप्स ले लेते हैं। तो चलते हैं अपने टैब्स पे, यहाँ पे क्या मेंटेन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें ऑन चेंज नाम का प्रॉप भी मिलेगा, ठीक है। और हमें कब करना है, अब हमें कब करना है, जब हम अपना नॉर्मली इंडेक्स सेट कर रहे थे, राइट, यहाँ पर ऑन क्लिक पे जब हम अपना नॉर्मल इंडेक्स सेट कर रहे थे, इंडेक्स तो सेट करना ही है, उसके अलावा एक चीज़ और करनी है, क्या, दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि आप इन्होंने जो फंक्शन भेजा है उसको भी इन्वोक कर दो। इन्होंने जो फंक्शन भेजा है, क्या फंक्शन भेजा है, ऑन चेंज, उसको भी इंडेक्स पास करके इन्वोक कर दो, बस डन। तो अगर मैं कंसोल खोलूँगा तो हमें कंसोल, पता नहीं, ठीक है, खुल गया होगा कंसोल बट खुलता नहीं है, ठीक है। तो देखो हमें टैब चेंज आ रहा है, जो भी हैंडलर था, ठीक है, जो भी पेरेंट हैंडलर चाह रहा है हम इसको इन्वोक कर रहे हैं जब भी चेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया, राइट। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा जो वार्निंग है वो तो नहीं आनी चाहिए, राइट, तो उसे भी हटा देते हैं। क्या बोल देते हैं उसे कि भाई लो आप अपनी की इंडेक्स पास कर देते हैं, सही, बस रिफ्रेश करते हैं वापस से, ठीक है, हैंडल कर लिया हमने, बढ़िया, स्टाइलिंग कर लेना अच्छे से। बट इंटरव्यूज़ में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले ध्यान रखना
स्ट्रक्चर बनाते फंक्शनैलिटी पे जाना है। टाइम बचता है तो स्टाइलिंग देखनी है, अदरवाइज़ आपने ऐसा करा सुंदर बना लिया और वो चल नहीं रहा है तो इंटरव्यू पास नहीं होने वाला। आपने बना दिया है और वो अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा मतलब इतना बुरा भी नहीं दिख रहा है बट ठीक है चलता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप पास कर जाओगे। ठीक है, बताना यार कमेंट में वीडियो कैसा लगा, और करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।